नमस्कार, आप देख रहे हैं कंचन टीवी। आपके साथ मैं हूं गौरव राजपूत। एक बड़ी खबर आपको बता दें कि हरियाणा की राजनीति से जुड़ी हुई एक बेहद अहम खबर कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, जो जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में अपनी सज़ा पूरी करने के बाद जेल से बाहर आ चुके हैं। अब उन्होंने अपने बड़े बेटे अजय चौटाला और पोतरे दुष्यंत चौटाला के द्वारा बनाई गई जजपा को, जी हाँ, जननायक जनता पार्टी को लेकर एक बड़ी बात कही है। इसी के साथ उन्होंने अब, क्योंकि लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि ओपी चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं, तो ऐसे में उन्होंने चुनाव को लेकर भी एक चुप्पी तोड़ी है। उसे लेकर भी उन्होंने एक बड़ी बात कही है। सबसे पहले आपको बता दें कि ओपी चौटाला ने अपने बड़े बेटे अजय चौटाला और पोतरे की जो पार्टी है जजपा, उसे लेकर क्या कहा है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि जजपा को लेकर आप क्या समझते हैं, क्या आप उसे लेकर आपका मानना है, तो उन्होंने बड़ी बात यह कही कि टाइम आने पर पता चल जाएगा कि कौन कहां स्टैंड करता है, कहां नहीं। यानी सीधा निशाना उन्होंने अपने जो बड़े बेटे की पार्टी है उसके ऊपर लगाया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि परिवार में दो जो है पार्टी बट गई थी। इनेलो से अलग होकर उन्होंने अपनी जो अलग पार्टी है बड़े बेटे और दुष्यंत चौटाला ने बना ली थी, जो इस वक्त हरियाणा में भाजपा के साथ गठबंधन की सरकार में है और दुष्यंत चौटाला इस वक्त उप मुख्यमंत्री के पद पर हैं। लेकिन क्योंकि जिस प्रकार के कयास कहीं ना कहीं लगाए जा रहे थे कि जेल से बाहर निकलने के बाद ओपी चौटाला राजनीति में हरियाणा की सक्रिय हो जाएंगे, उसे लेकर भी उन्होंने ये बड़ी बात कही है, जिससे कि अब कहीं ना कहीं ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ओपी चौटाला अब फुल मूड में है। अब ना सिर्फ भाजपा, ना सिर्फ कांग्रेस, बल्कि अपनी ही घर की पार्टी को भी वो निशाने पर ले रहे हैं। उसे लेकर भी उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है कि टाइम आने पर पता चल जाएगा कि आखिर कौन कहां स्टैंड करता है। इसी के साथ आपको बता दूं कि दूसरी बड़ी बात, जो कि लगातार जिस दिन से वो रिहा हुए हैं, उसे लेकर लगातार कयास मीडिया में भी लगाए जा रहे थे कि ओपी चौटाला चुनाव लड़ सकते हैं या नहीं। तो उन्होंने इसे लेकर भी कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग मेरे ऊपर जो पाबंदी लगी है उसे ख़त्म कर देंगे तो मैं चुनाव लड़ पाऊंगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर दी है कि चुनाव ओपी चौटाला लड़ना चाहते हैं। हालांकि चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने जो है पूरी जिम्मेदारी डाल दी है कि यदि चुनाव आयोग उन्हें पाबंदी जो उनके पर लगी है 6 साल की, उसे अगर हटा देते हैं तो वो चुनाव में अवश्य उतरेंगे। और ना सिर्फ हरियाणा, बल्कि उन्होंने कहा कि पूरे भारत में जो लोग हैं वो इस वक्त जो सत्ताधारी पार्टी है उससे परेशान है, जजपा से परेशान है, भाजपा से परेशान है। तो ऐसे में उन्होंने सीधा निशाना जैसे ही जजपा के ऊपर साधा, तो वैसे ही उन्होंने अपनी चुनाव लड़ने की जो अटकलें थी उन्हें भी अब कहीं ना कहीं उसके ऊपर कंफर्म कर दिया है, उसके ऊपर मुहर लगा दी है कि चुनाव वे अवश्य लड़ेंगे। हालांकि ये बड़ी बात उन्होंने कही कि चुनाव आयोग यदि उन्हें इजाज़त देता है, उनके ऊपर जो पाबंदी लगी है यदि उसे हटाता है, तो वे चुनाव में अवश्य उतरेंगे। आपको बता दें कि चूंकि जो कानून होता है उसके अनुसार जो भी अपराधी सज़ा पूरी करने के बाद जेल से बाहर निकलता है तो 6 साल तक, अगले 6 साल तक किसी भी तरह के चुनाव में वो व्यक्ति उतर नहीं पाता है। लेकिन वही कानून, जो कानून 6 साल की पाबंदी लगाता है, उसी कानून की धारा 11 के तहत ओपी चौटाला के पास एक विकल्प है, जिसमें वे चुनाव आयोग के सामने एक अर्जी दायर कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं कि उनके ऊपर जो 6 साल का पाबंद लगा हुआ है उसे या तो कम किया जाए या फिर उसे कहीं ना कहीं बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। हालांकि अभी चूँकि हरियाणा में चुनाव होने में अभी समय है, लेकिन उपचुनाव को लेकर अब कहीं ना कहीं जो सरगराहट है वो कहीं ना कहीं गर्म हो गई है, क्योंकि ओपी चौटाला ने साफ कर दिया कि चुनाव लड़ने के मूड में वे अवश्य हैं। लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यदि चुनाव आयोग की ओर से जो पाबंदी लगाई गई है वो खत्म की जाती है तो वे अवश्य चुनाव में उतरेंगे। लेकिन